नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वो खबर सुनी जिसने पूरे देश को हिला दिया? ठाकुर समाज के लोगों ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को अपने घर के पास से नहीं गुजारने दिया। लेकिन जब ठाकुर समाज के लोगों ने कहा ये तुम्हारे भगवान है, हमारा नहीं, हम अपने घर के बाहर से आपकी जयंती नहीं गुजरने देंगे। लेकिन फिर दलित परिवारों ने जो किया वो देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर आपका आंख भर आया होगा, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए आज हम इस बड़े विवाद की पूरी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे नए चैनल डीएलएस न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बिना वक्त गंवाए आइए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरे देश को झकझोर देने वाले किस्से की असली सच्चाई। दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के एटा जिले का, जहां जैनपुरा गांव में कल दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ठाकुर और दलित समाज आमने सामने आ गए, बहस हुई और फिर भिड़ंत इतनी तेज हो गई कि पुलिस तक के पसीने छूट गए। दरअसल ठाकुर समाज की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया था और बड़ी श्रद्धा से कलश यात्रा निकाली जा रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही ये यात्रा दलित मोहल्ले के पास पहुंची, आरोप है कि दलित समाज के लोगों ने रास्ता रोक लिया और साफ कह दिया, ये यात्रा हमारे मोहल्ले से नहीं जाएगी। दलित समाज की ओर से इस विरोध के पीछे एक बड़ा तर्क सामने आया। उनका कहना था कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जब उन्होंने शोभा यात्रा निकालनी चाहिए तो ठाकुर समाज के लोगों ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी, इसलिए अब वे भी अपने मोहल्ले से किसी और की यात्रा नहीं गुजरने देंगे। वहीं ठाकुर समाज की तरफ से दावा किया गया कि गांव में कभी भी अंबेडकर जयंती की यात्रा निकालने की परंपरा नहीं रही है। दलित समाज एक नई परंपरा शुरू करना चाह रहा था, जिसे लेकर प्रशासन से उन्हें अनुमति भी नहीं मिली थी। जहां एक और भागवत कथा एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन है जो इस गांव में सालों से होता आ रहा है, उसी परंपरा के तहत इस बार भी कलश यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कोई बड़ा समुदाय नहीं था, सिर्फ 10 से 20 गिने चुने लोग थे, जिनमें से कुछ ने महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी जैसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की। ये पूरा घटनाक्रम ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे किसी संवेदनशील क्षेत्र में जानबूझकर तनाव फैलाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे दलित समाज को इसमें शामिल नहीं कहा जा सकता। गांव के अधिकतर लोग शांत थे और बाहर से कोई बड़ी भिड़ंत की मंशा नहीं दिख रही थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना के दौरान इंस्पेक्टर साहब और स्थानीय लोगों के बीच काफी बहस भी हुई। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। कुछ लोगों ने हंगामा किया, उपद्रव किया और तो और बाद में किसी ओर से फायरिंग की बात भी सामने आई। अब सवाल ये उठा कि यात्रा निकली या नहीं। तो हाँ, यात्रा निकली थी, लेकिन भारी हुजूम और हंगामे के बीच कई बार कहा गया वापस हो जाओ, मामला बढ़ेगा। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये आस्था से जुड़ी हुई बात थी। कोई यूं ही कैसे वापस हो जाता? ये कोई पीछे हटने वाली चीज नहीं थी। ठाकुर समाज के लोगों का कहना है कि वे तो अपनी कलश यात्रा को शांतिपूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ निकाल रहे थे। कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन अचानक से माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने छतों पर ईंट पत्थर जमा कर लिए, हाथों में डंडे उठा लिए और यात्रा के रास्ते पर लकड़ियां तक डाल दी। ये सब देखकर हालात बेकाबू हो गए। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाने की कोशिश की। अधिकारियों ने पहले दलित समाज के लोगों से बातचीत की, फिर ठाकुर समाज के लोगों से भी संवाद किया। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दलित मोहल्ले के लोगों से सवाल किया, आप अपने मोहल्ले से भगवान की कलश यात्रा क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? इस पर दलित समाज के दिनेश नामक एक व्यक्ति ने जवाब दिया, सर, जब 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निकालने की कोशिश की थी, तब इन्हीं लोगों ने हमें रोक दिया था। हमारी भीम आर्मी भी उस समय बहुत आहत हुई थी। तब उन्होंने कहा था, जब हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलने दी गई तो अब भविष्य में जब भी इनका कोई धार्मिक आयोजन होगा, हम भी उसका विरोध करेंगे। दलित समाज के लोगों ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, जिसने हमें जीने का हक दिया, जो इस देश का संविधान रचने वाला था, जिसने हमें इंसान समझने की ताकत दी, उसी बाबा साहब की जयंती हमें अपने मोहल्ले से निकालने नहीं दी गई। ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने साफ कहा, अंबेडकर तुम्हारे भगवान हैं, हमारे नहीं। उनकी शोभा यात्रा हमारे घरों के सामने से नहीं निकलेगी। तो हमने भी ठान लिया, अगर हमारे भगवान की इज्जत नहीं है तो फिर किसी और की यात्रा भी हमारे रास्ते से नहीं निकलेगी। हमारा विरोध किसी धर्म या परंपरा से नहीं है, हमारा विरोध उस सोच से है जो हमें आज भी बराबरी का हक नहीं देना चाहती। ये रास्ता सिर्फ ठाकुरों का नहीं है, ये पूरे गांव का है
और बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे भारत के हैं। हमने भी साफ शब्दों में कह दिया, ये कलश यात्रा हमारे मोहल्ले या हमारे घरों के सामने से नहीं निकलेगी। हमने पूछा, क्या आपके पास प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति है इस यात्रा को निकालने की? तो जवाब मिला, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो भगवान की यात्रा है, भगवत गीता की यात्रा है, इसमें हम किसी से अनुमति क्यों लें? जब उन्होंने खुद ही ये मान लिया कि उनके पास किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं है, तो हमने भी कह दिया, फिर इस यात्रा को यहीं रोक दीजिए और इसे वापस ले जाइए। हमारे मोहल्ले से ये यात्रा नहीं जाएगी। हम सम्मान करते हैं हर धर्म और हर भगवान का, लेकिन जब हमारे संत और हमारे संविधान निर्माता का अपमान होता है तो फिर हम चुप नहीं रह सकते। मौके पर नारेबाजी भी खूब हुई, कई तीखे और भावनात्मक नारे लगाए गए। हालात इतने बिगड़े कि कुछ लोगों ने फायरिंग भी कर दी। 1-2 राउंड हवा में गोली चलाने की बात सामने आई है। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि विरोध कर रहे पक्ष की ओर से लगातार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे और यही वजह है कि मामला इतना गंभीर हो गया। उनका कहना है कि इस पूरे विवाद की जड़ वही पुरानी बात है, जब 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की रैली नहीं निकलने दी गई थी। दलित समाज का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उनका कहना है, प्रशासन का रवैया एकतरफा लग रहा था। अधिकारी बार बार ठाकुर समाज की बातों को तरजीह दे रहे थे, जबकि हमारे समुदाय की भावनाओं और अधिकारों को अनदेखा किया गया। हमें लगता है कि प्रशासन भी हमारे साथ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा नजर आया। ठाकुर समाज के लोगों का कहना है कि जब आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं तो 6-6 ट्रैक्टर लेकर आते हो, डीजे बजाते हो और गानों पर भड़काऊ डांस करते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके डीजे और नारेबाजी हमारे गली मोहल्लों में गूंजती है। अब अगर हम अपनी धार्मिक कलश यात्रा निकाल रहे हैं तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोगों ने भी उतनी ही साफ भाषा में जवाब दिया, अगर हमारी बाबा साहब की शोभा यात्रा आपके मोहल्ले से नहीं जा सकती, अगर आपको हमारे नारे, हमारे गीत और हमारा गर्व आपत्तिजनक लगता है, तो फिर हम भी किसी और धर्म या समुदाय की यात्रा को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देंगे। ये जवाब है उस अन्याय का जो आपने 14 अप्रैल को हमारे साथ किया था। काफी तनाव और बहस के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों, दलित समाज और ठाकुर समाज के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। दलित समाज के लोगों ने साफ साफ कहा, सर, हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर ठाकुर समाज के लोग यह वादा करें कि अगली बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारे मोहल्ले से बिना किसी रोक-टोक के निकलने देंगे, तो हम भी आज की कलश यात्रा को हमारे रास्ते से जाने से नहीं रोकेंगे। इसके बाद ठाकुर समाज के प्रतिनिधियों ने भी रजामंदी जताई और कहा, ठीक है, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की शोभा यात्रा को अपने मोहल्ले से निकलने देंगे, लेकिन आज हमारी कलश यात्रा को भी शांति से निकलने दिया जाए। पुलिस की मौजूदगी में यह आपसी सहमति बनी और इसके बाद गांव में कलश यात्रा शांति के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, एक सवाल और आपके दिल से पूछना चाहता हूं। जब दलित समाज के लोगों ने यह कहा कि जब हमारी अंबेडकर जयंती नहीं निकलने दी गई तो अब हम भी कलश यात्रा अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देंगे, क्या यह फैसला सही था? क्या ऐसा विरोध जताना जायज था, या फिर ऐसे मामलों में बातचीत और कानून का रास्ता अपनाना ज्यादा बेहतर होता? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सही या गलत, ताकि पता चले कि आप किसके पक्ष में हैं, टकराव या समाधान। और अगर आपको लगता है कि बाबा साहब के संविधान को समझना और उसके मुताबिक चलना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। DLS न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्चाई जो अक्सर दबा दी जाती है। और अब देखते हैं कितने लोग बाबा साहब के चरणों में सुपर थैंक्स 50 रुपए का भेजकर ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि दिल से मानते हैं। जय भीम। मिलते हैं एक और जमीनी सच के साथ आपके अपने चैनल पर।